हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए मैंने पाई नेटवर्क पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई और उसका रीजन ये था कि कोई स्पेशल कोई खास अपडेट वगैरह पाई की जानिब से नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया कि आप पाई से भाग गए। तो भाई भागा कहीं भी नहीं, पाई हमारी लाडली है, मैं ये हमेशा कहता रहता हूं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और रिलाय भी कर सकते हैं। लेकिन एक अपडेट आई हुई है पाई की और उसकी होम स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। आपने भी जरूर देखी होगी और उसको पढ़ने और समझने की कोशिश की होगी। मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बनाई है। इसको देखें, एंजॉय करें। मैं आता हूं इंट्रो के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क, टाइम स्टॉप, बी नेटवर्क और इस तरह के अब तो बहुत सारी एप्स आ गई और बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी और जो ट्रस्ट पाई नेटवर्क ने कम्युनिटी की जानिब से पूरी दुनिया में पाया है वो किसी और को अभी तक हासिल नहीं हुआ। पाई नेटवर्क की एक और खूबसूरती और हकीकत और अच्छाई वो ये है कि पाई नेटवर्क ने टेक्नोलॉजी और टोकनाइजिंग वगैरह जो है ना वो अभी तक तो नहीं की, लेकिन पाई अपनी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी ऑलरेडी हासिल कर चुका है। और ये वो गुडनेस है जो किसी और को अभी तक हासिल नहीं हुई। तो इसी गुडनेस को और इसी मार्केट को लेकर हमें उम्मीद है कि पाई आगे भी अपने माइलस्टोन्स जो है वो तय करती जाएगी और उसी की जानिब कदम जो बढ़ाया है इन्होंने और उसी का जो है वो एक एग्जाम्पल दिया है इनकी अपनी ऐप की जो होम स्क्रीन है उस पर। तो अब करते हैं उसको एक्सप्लेन। तो दोस्तों, फर्स्ट में जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं रीड मोर पर तो आपके सामने आ जाता है अपडेट एंड क्वार्टर 2 प्लान। ठीक है, क्वार्टर 1 में ये कह रहे हैं कि हमने वॉलेट जो है आप सब यूज कर रहे होंगे, जो टेस्टनेट का वॉलेट है उसको, तो वो क्वार्टर 1 था। क्वार्टर 2 में इनका प्लान क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं जो इसका टॉपिक है फर्स्ट वो पढ़ता हूं क्योंकि उसमें एक अच्छी बात लिखी हुई है, वो आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है। द कोर टीम्स स्ट्रेटजीज हैव ऑलवेज बीन डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बिल्डिंग एंड नेटवर्क ग्रोथ। अब ये बात समझने की है कि आपको पता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइम स्टॉप यूज कर रहे हैं। ठीक है, टाइम स्टॉप की टीम आपसे कोई भी सजेशन नहीं लेती कि क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाह रहे हैं या वो करना चाह रहे हैं। या जो भी क्रिप्टो लवर्स हैं उनको पता होगा कि आप सिर्फ जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी लेकर रखते हैं, फिर उसकी मार्केट बनती है या नहीं बनती, जो भी होता है आप गेनर्स या फिर जो है ना वो लूजर्स में होते हैं। आपको नहीं पता होता कि टीम का प्लान क्या है। लेकिन पाई नेटवर्क की टीम ऐसा नहीं करती, वो आपसे सजेशंस वगैरह लेती है कि आगे चलकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ विजन भी है, नॉट ओनली द प्रोजेक्ट बट विजन की भी एक पूरी डिसेंट्रलाइजेशन है जो कि एक खासा है और वो सिर्फ पाई नेटवर्क की कोर टीम को ही हासिल है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वार्टर 1 पर। क्वार्टर 1 में इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है ना वो वॉलेट रिलीज किया। अब क्वार्टर 2 में ये क्या करने जा रहे हैं, क्वार्टर 2 में है व्हाइल कीपिंग अप द वर्क on the testnet and growth, the core team has been focusing on building and improving the Pi utilities platform। अब ये बात समझिए कि मैंने अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताया है कि इनका जो प्लान है, जो कि इनके व्हाइट पेपर में भी मेंशन है कि हमारा प्लान जो है वो ये नहीं है कि आप जो है ना वो सिर्फ इसको पेमेंट मेथड में, बड़ी बड़ी पेमेंट मेथड्स में यूज करें या फिर प्रॉफिट बनाने में ही सिर्फ क्रिप्टो हमारी मतलब पाई नेटवर्क की जो टोकन होगा उसको यूज करें, बल्कि यूटिलिटीज को बाय एंड सेल में जैसे हम फिएट करेंसी को, पेपर करेंसी को चीजों के बदले यूज करते हैं, उसी तरह इसका यूजेज जो है ना वो चाहते हैं कि ऐसा हो। तो उसी के लिए अब क्वार्टर 2 में माहौल, इन्वायरमेंट बनाना ये इनका नंबर 1 प्रोग्राम है। The necessary infrastructure for building the Pi ecosystem, we always believe the real value creation will occur in utilities and applications. Thus, the development of the utilities platform has always been an important strategy of strategy at Pi network। अब यही बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ जानी चाहिए। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिकली वी आर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग थिंग्स फॉर द Pi utilities platform and they will release later on quarter 2। ठीक, तो ये है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है या फिर इनका प्लान क्या है वो यहां पर मेंशन्ड है। यहां पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंटीग्रेशन विद टेस्टनेट, दिस विल इनेबल थर्ड पार्टी पाई एप्स टू कॉल पाई वॉलेट एंड सेंड ट्रांजैक्शन टू द पाई टेस्टनेट।
अब कोई भी थर्ड पार्टी जो पाए के मतलब पाए से रिलेटेड अपनी एप्लीकेशंस वगैरह बनाना चाहती हैं तो उनको इनेबल करेंगे कि वो जो है ना वो पाए का जो वॉलेट है उसके साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। और ये सारा कनेक्शन जो होगा वो ट्रेस्ट नेट पर होगा, क्योंकि वो उसको भी ट्रेस्ट पर ही लाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसी ऐप बनाता हूं जो मैं चाहता हूं कि पाए मतलब की ट्रांजेक्शन्स के साथ रिलेटेड हो, पाए के साथ रिलेटेड हो, तो उसको मतलब ये जरूरी होगा कि वो टेस्ट नेट में फर्स्ट आए कि जो पाए का वॉलेट है उस पे जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उससे मेरी ऐप पर ट्रांजेक्शन होगी उसको मैं इनेबल करूं, और उस इनेबलिंग के लिए जरूरी है कि पाए भी मुझे सपोर्ट करे। तो अब ये कह रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर में हम ये करेंगे कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी ऐप बनाती है तो हम उसको इनेबल करेंगे कि ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो हो सके, लेकिन वो फर्स्ट में होंगी ट्रेस्ट नेट पर। और वो ट्रेस्ट नेट पर जब जो है ना वो कामयाब हो जाएंगी तो उसी के बाद जो है वो जब मेननेट होगा तो उसके साथ मिलाई जाएंगी, और फिर जब टोकन आपके पास और मेरे पास आ जाएंगे तो हम उन ऐप के साथ जो ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मार्केट बनती है जहां से मैं कोई चीज जो है ना वो बाय एंड सेल कर सकता हूं पाए का जो टोकन है उसके बदले में, ठीक है, पाए कॉइन के बदले में। तो वो जब मेरे पास टोकन आ जाएंगे उसी के बाद जो है ना वो ये पॉसिबल होगा। तो उससे पहले ये होना जरूरी है कि वो जो ऐप है वो कनेक्ट हो जाए मेरे ब्राउजर के साथ और मेरा जो वॉलेट है उसके साथ कनेक्ट हो जाए, और वहां पर एक वॉलेट बना हुआ हो जिसमें मैं अगर पाए सेंड करूं तो वो जा सके। दोस्तों मैं ये चीजें थोड़ा डीपली आपको इसलिए समझाता हूं ताकि आपको पता चले कि जो पाए की टीम है ना वो कितना हार्डली इस पर काम कर रही है। बहुत सारे दोस्त जो कि पाए के साथ मतलब जुड़े हैं, क्रिप्टो में आए हैं, तो वो न्यू कमर्स भी हैं, उनको इन बहुत सारी ऐसी जो है ना वो टेक्निकलिटीज हैं जिसका पता नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ा टाइम जरूर लेता हूं लेकिन चीजें आपको डेप्थ में समझाने की कोशिश करता हूं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इंटीग्रेशन विद पाए ब्राउजर। अब यहां एज मेंशन्ड इन द पाए ब्राउजर लॉन्च, द पाए ब्राउजर इज द मोर ओपन इंटरफेस ऑफ द न्यू यूटिलिटीज प्लेटफॉर्म। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आपने पाए का ब्राउजर खोला होगा तो वहां पर आपको जो है ना वो ब्रेनस्टॉर्म की ऐप भी नजर आई होगी, ठीक है। वहां से क्लिक करके आप ब्रेनस्टॉर्म में आ सकते हैं, और उसी तरह वहां पर आपको जो है ना वो वॉलेट का ऑप्शन भी नजर आता है, और फिर आपकी जो है वो पाए की जो मेन ऐप है जहां पर आपकी माइनिंग चल रही होती है उसका भी ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाता है। तो वो ऑप्शन एक्चुअली लिंक्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कल को यहां पर आपको पूरी जो है ना वो एप्स भी मिल सकती है जो कि कनेक्ट होंगी पाए के साथ। फॉर एग्जांपल मार्केट की 4 एप्स हो सकती हैं, इसी तरह केवाईसी की ऐप हो सकती है, इसी तरह कुछ और एप्स भी हो सकती हैं जो कि पाए के साथ रिलेटेड हो, और वो जो है ना वो ब्राउजर में आपको सारी की सारी मिले, और वहां पर आप क्लिक करके फॉर एग्जांपल आपने केवाईसी करनी है तो यहां पर ब्राउजर आपने खोला, केवाईसी का लिंक आपको वहां पर मिलेगा, एक्चुअली वो ऐप होगी, उस पर क्लिक करेंगे और आप केवाईसी के लिए डायरेक्ट वहां पर जा सकेंगे। इसी तरह मार्केट की 4-5 ऐप हो सकती हैं जो कि पाए के साथ रिलेटेड हो, और जो ना वो एक पूरी मार्केट हो और वहां पर आप बाय सेल कर सके, तो उनका ऑप्शन भी यहां पर मिल सकता है। तो सेकंड नंबर पर इसका आपको यहां पर जो है ना वो बताया गया है। थर्ड नंबर पर दोस्तों ये मेंशन किया गया है कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। थर्ड पार्टी डेवलपर्स ऑफ पाए एप्स will be able to apply and request for authorizations to use certain resources there, ठीक है। अब यहां पर एक और पोर्टल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक और मतलब अलग से जो है ना वो पोर्टल बनाने जा रहे हैं जहां पर आप अगर जो है ना वो ऐप डेवलपर हैं तो आपको अप्लाई करने में वहां पर आसानी हो जाएगी कि आप अप्लाई कर पाए कि मैं इस तरह की कोई ऐप बनाना चाह रहा हूं या कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूं जो कि पाए यूटिलिटीज के लिए कल को काम आने वाला है। तो ये फैसिलिटेशन के लिए एक और प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, मतलब पोर्टल बनाया जाएगा। फोर्थ नंबर पर दोस्तों यह है कि स्टैंडर्डाइज एनवायरमेंट टू बिल्ड एंड डिप्लॉय इकोसिस्टम एप्स। अब ये इकोसिस्टम एप आपको पता होगा कि ब्रेनस्टॉर्म में जब आप शुरू में जाते हैं तो वहां पर आपको 2 किस्म की एप्स की डेवलपमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक तो है मार्केटिंग से रिलेटेड, दूसरा है इकोसिस्टम। अब मार्केटिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केटिंग के लिए ये अपना रिसोर्स जो है ना वो बिल्कुल ओपन रखेंगे कि थर्ड पार्टीज जो हैं वो मार्केटिंग के लिए एप्स बनाए या जो भी उनको करना है वो करें, ठीक है। ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा मार्केटिंग वाला। लेकिन ये जो है सेकंड नंबर वाला वो है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में नंबर 1 पर आ जाती है, जैसे मतलब वहां पर भी मेंशन है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकेंगे। वो है केवाईसी की फॉर एग्जांपल ऐप बनाना। अब केवाईसी की ऐप भी थर्ड पार्टी बना सकती है, लेकिन उसमें कोर टीम जो है ना वो खुद को बिल्कुल अलग नहीं रखेगी, वो उसमें इन्वॉल्व रहेगी ताकि जैसी ये चाहते हैं वैसी ही जो है ना वो ऐप बने।
तो अब उसके लिए एक साजगार माहौल और एनवायरनमेंट बनाना ये भी Q2 का हिस्सा है। आपको पता है कि जो मतलब इनका कहना है कि दिसंबर 2021 तक हमने मेननेट करना है और टोकन आपकी वॉलेट में अलग अलग आ सके और वो रियल पाइज होंगी और उनकी जो है ना वो बिल्कुल उनका यूजेज होगा और उनकी कोई ना कोई वैल्यू और प्राइस होगी। तो वहां तक जाते जाते Q2 कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है कि Q2 अगर ये कंप्लीट कर जाते हैं और कामयाबी से कर जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट होगी। अगर ये हो जाता है तो मैं मतलब 99% श्योर हो जाऊंगा कि मेननेट तक हम समझो पहुंच ही गए और बहुत ही अच्छी प्राइस जो है ना वो पाए अपनी बना लेगा अगर ये Q2 अकम्पलिश कर जाते हैं एक अच्छे वक्त में। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इस अपडेट को समझने के लिए और पाई नेटवर्क का जो आने वाला वक्त में जो उन्होंने काम करना है उसको समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम सब बड़ी मेहनत और बड़ा टाइम देकर पाई को माइन कर रहे हैं और उसका एक एक टोकन जो है वो जमा करते जा रहे हैं। तो जरूरी है कि इनकी जो अपडेट्स है उनको भी हम उसी कीननेस से समझें ताकि कल हम इससे अच्छा प्रॉफिट निकाल सके, बना सके और जितना हमने इसको टाइम दिया है। तो इसी तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।